हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ पेरेंट हम लोगों के लिए। बच्चों की हेयर ग्रोथ। बेसिकली जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तब हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं बच्चों की हेयर ग्रोथ को कि ठीक है, टाइम आएगा तो हो जाएगी हेयर ग्रोथ। और हमें ये भी लगता है कि ठीक है, अभी बिकॉज़ हमने बच्चों का मुंडन तो कराना ही है, तो अभी अगर ये हेयर इतने अच्छे नहीं हैं और हमने थोड़ा बहुत उन पे ध्यान नहीं दिया तो चलेगा। बट गाइज़, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली हमें जो काम करना होता है वो बच्चों की स्कैल्प के लिए काम करना होता है। ऑब्वियसली हेयर हम रिमूव करा देते हैं, बट जो स्कैल्प है उसका भी हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर स्कैल्प हेल्दी होगी स्टार्टिंग से ही तो मुंडन के बाद ऑब्वियसली हेल्दी हेयर आएंगे। तो हमें उस चीज़ पर काम करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज़, जैसे ही हम अपने बच्चों का पहली बार मुंडन कराते हैं तो उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी है ताकि उनके हेयर जो हैं वो अच्छे आएँ, जो स्कैल्प है वो हेल्दी हो जाए। तो स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात, हमें बहुत ज़्यादा, जब बच्चों का मुंडन हमने फ़र्स्ट टाइम करा लिया तो ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ रोज़ उस पर शैम्पू करें। देखिए, शैम्पू बेसिकली हम हेयर के लिए करते हैं, बट जब सर पे हेयर नहीं है तो शैम्पू अगर हम नहीं करेंगे या थोड़ा कम करेंगे तो भी चलेगा। तो हम सर को कैसे क्लीन करें? तो सर को क्लीन करने के लिए हम नेचुरल चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि हम मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर समर सीज़न है तो मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करने से स्कैल्प हेल्दी होगी और जो हेयर आगे आएंगे, जो नए हेयर आएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। दूसरी चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों की स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए, हेयर को हेल्दी बनाने के लिए, अगर आप लोग अंडे का यूज़ करते हैं तो अगर हफ्ते में एक बार भी आप बच्चे की स्कैल्प पे अंडे का यूज़ करेंगे तो ट्रस्ट मी, आने वाले जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हेयर्स रहेंगे। बालों की क्वालिटी अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा पतला हेयर नहीं आएगा बच्चों को। तो तीसरी चीज़ जो है, हम कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, दही। अगेन, अगर समर सीज़न है हमें तो ही दही का यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम सर्दियों में बच्चों के बालों में दही का इस्तेमाल करेंगे, सर पे दही का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को सर्दी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। दही बहुत ज़्यादा अच्छी है हेयर के लिए। इवन हम लोग बड़े लोग भी अपने हेयर के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो दही बच्चे के हेयर में यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत हेल्दी है। इवन वो टीथिंग के टाइम पे भी बच्चों की बहुत हेल्प करती है। और अराउंड 2 ईयर्स तक बच्चों के मोनर्स एंड ऑन आते हैं और बच्चों को काफ़ी पेन और परेशानी फील होती है। और अगर समर सीज़न है तो आप उनके हेड पे दही लगा सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है और ऑब्वियसली उनकी स्कैल्प के लिए, उनके आने वाले न्यू हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। गाइस, अब बात करते हैं मुंडन की। मुंडन में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कितनी बार मुंडन करना ज़रूरी है, कितनी बार हमें बच्चों का मुंडन कराना चाहिए। देखिए, इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जब आपने पहली बार अपने बच्चे का मुंडन करा लिया, उसके बाद अगर आपके बच्चों के बालों की ग्रोथ अच्छी है तो आप उन बालों को रख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों के बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आप बालों को रिमूव करा सकते हैं। और 3-4 बार, जितना भी, जैसे भी आपको लग रहा है। सेकंड टाइम अगर आपने कराया और आपको लग रहा है कि बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं आई तो 3 से 4 बार आप जैसे भी चाहें बच्चों का मुंडन करा सकते हैं। बट अगर आप बच्चों का मुंडन करा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर मुंडन कराने के बाद हमने बच्चों की स्कैल्प का ध्यान नहीं रखा तो जितनी भी बार हम मुंडन कराएंगे हेयर वैसे ही आएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि मुंडन के बाद बच्चों के हेयर अच्छे आएँ तो उसकी स्कैल्प के लिए हमें दही का, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करना चाहिए, अंडे का यूज़ करना चाहिए और साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से ऑयलिंग करनी चाहिए। ऑयलिंग तो मुंडन के बाद बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमें कौन से ऑयल यूज़ करने चाहिए। गाइज़, हमें एक तो मार्केट से बने हुए जो ऑयल हैं वो बच्चों के हेयर के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें नेचुरल ऑयल्स यूज़ करने चाहिए बच्चों के हेयर पे, जैसे कि सरसों का तेल। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। तीसरा ऑलिव ऑयल। और गाइज़, ये भी सीज़न वाइज होते हैं। ऑलिव ऑयल आप किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, समर्स में भी, विंटर्स में भी। कोकोनट ऑयल जनरली हम समर्स में ही यूज़ करते हैं क्योंकि सर्दियों में जो है वो जमने लगता है। हमें कोल्ड कंप्रेस ऑयल्स का ही यूज़ करना चाहिए। तीसरा, हम सरसों का तेल, कोई भी मार्केट में कोल्ड कंप्रेस सरसों का तेल हम ले सकते हैं। किचन में यूज़ होने वाले सरसों का तेल हमें बच्चों के बालों पे यूज़ नहीं करना है। मार्केट से मिलने वाला कोई भी कोल्ड कंप्रेस्ड सरसों का तेल हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन, सरसों का तेल भी
हमें विंटर्स में यूज़ करना चाहिए। तो हमें सीज़न के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए। और बच्चों की ऑयलिंग को लेके और हेयर ग्रोथ को लेके मैंने एक और वीडियो किया है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने मेंशन किया है कि ऑयल में क्या चीज़ मिक्स करके हम बच्चों की हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज़, ये तो बात हुई कि जब हम मुंडन करा रहे हैं उसके बाद हमें कैसे कैसे बच्चे की स्कैल्प का और आने वाले हेयर्स का ध्यान रखना है। दूसरी बात है, मुंडन कराने का क्या प्रोसेस है। जनरली क्या होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुंडन 2 तरीके से होता है। एक जो कि उस तरह से किया जाता है जो कि नाई के पास अवेलेबल होता है, दूसरा रेज़र से। गाइस, अगर कभी भी आप इस पर्पज़ से बच्चे का मुंडन करा रहे हैं कि बच्चे के हेयर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमेशा मुंडन उस तरह से ही करवाइए। अगर आपने मुंडन रेज़र से कराया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वही हेयर हैं जो रूट से बच्चों के अंदर ही हैं। तो वही हेयर बड़े होकर आ जाएंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, उसी क्वालिटी के हेयर आएंगे। तो इट्स बेटर जब भी आप मुंडन करा रहे हैं आप हमेशा उस तरह से ही मुंडन कराइए। गाइज़, मैं आप लोगों को एक और ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस चीज़ को इस्तेमाल करके आप बच्चों की हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाल काफ़ी लंबे हो जाएंगे, बच्चों के घने हो जाएंगे। अगर आप बच्चों के बाल बढ़ाना चाहते हैं, आप बड़े बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के बाल इंक्रीज़ हो जाएँ, लंबे हो जाएँ, घने हो जाएँ, तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को शहर के बालों पे लगा कर भी बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, बच्चों को किस तरीके से एंगेज करके अप्लाई करना है, क्योंकि जनरली बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं इन सब चीज़ों को लगाने के लिए। तो चलिए गाइज़, चलते हैं मेरी किचन में और देखते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस, पहुंच चुके हैं हम अपनी किचन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने सामने ये 3 चीज़ें रखी हुई हैं। गाइस, इसमें एक है एलोवेरा जेल, दूसरा है नारियल तेल। कोई भी कंपनी का नारियल तेल आप ले सकते हैं। मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है मैक्स केयर का। और तीसरा है दही, यानी कि कर्ड। गाइस, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आपको बच्चों के बालों में दही का इस्तेमाल करना है, दही बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चों को 10 से 11 बजे के बीच में नहला रहे हैं तो मॉर्निंग में ही आप दही को फ्रिज में से बाहर निकाल कर रख दीजिए। अगर इन केस आप भूल गए हैं और आपको बच्चों के बालों में दही को अप्लाई करना है, आप 1 मिनट के लिए उसको गैस पे रख के नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लीजिए या फिर माइक्रोवेव कर लीजिए सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, एंड देन आप इसको बच्चों के बालों में अप्लाई कीजिए, क्योंकि ठंडा दही हमें बच्चों के बालों में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए गाइज़, अब इस मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 3 से 4 चम्मच दही, 1 चम्मच नारियल का तेल, और 1 चम्मच हमें एलोवेरा जेल चाहिए होगा। और गाइस, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको शहर के बालों में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शहर बच्चे बेसिकली ये सब चीज़ों को लगवाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इवन जब बहुत छोटे बच्चे रहते हैं तो हम उनके हेयर में अप्लाई कर देते हैं, पर जब बच्चा 1 ईयर से अबव हो जाता है तो वो रिजेक्ट करने लगता है कि उसको इन चीज़ों को बालों में नहीं लगवाना है। तो इसके लिए बच्चों को आप कुछ टॉयज़ देकर या टीवी पे कार्टून वगैरह में बिज़ी करके उसे लगा दीजिए, ताकि बच्चों को पता नहीं चले कि कुछ अप्लाई किया है। तो चलिए ट्राई करते हैं शहर के हेयर्स में। शहर को मैंने थोड़ा सा बिज़ी कर दिया है कार्टून एंड टॉयज़ में, एंड चलिए अप्लाई करते हैं।
आप लोगों ने देखा जैसे मैंने इसे शहर के हेयर्स पे अप्लाई किया। अब जैसे मैंने ये दही, नारियल का तेल और एलोवेरा जेल को शहर के हेयर में अप्लाई किया, इसको 30 मिनट्स तक आपको रखना है और उसके बाद आपको शैम्पू कर देना है। गाइस इससे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, बच्चों के घने आएंगे। और कहीं कहीं पर अगर गैप है, कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ कुछ पोर्शंस पर बच्चों के बाल नहीं आते हैं, तो ये सब जो प्रॉब्लम है इससे ठीक हो जाएंगी। बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, तो इससे बेटर फील करेंगे। आप देखेंगे कि बच्चों के बालों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे इसके बाद। तो गाइज़ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। एंड गाइज़ अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है बच्चों के बालों के या स्किन केयर के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।